नमस्कार, मैं राजेश चौधरी, राजेश जोन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा CNC प्रोग्रामिंग का चैप्टर है G72 कैंट साइकिल, ठीक है ना। स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग। तो आप चैनल में बने रहिएगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आगे चलते हैं, चलिए CNC प्रोग्रामिंग में। CNC प्रोग्रामिंग है हमारा आज का चैप्टर, G70 एंड G72 कोड विथ प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। G70 और G72 कोड का प्रोग्रामिंग कैसे बनाएंगे हम, तो हम इसके डिटेल रूप में आज हम बनाएंगे स्टॉक रिमूवल साइकिल फेसिंग साइकिल चलेगा। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा G73, G74, G75, G76, 77, G78, G79, ये सारे जितने भी है G70 सीरीज़ के जो कैंट साइकिल है, तो मैं इसके सभी के लिए मैं आपको अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छा से मोटिवेट कर सकूँ और आप मेरे को मोटिवेट कर सकें। क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं आपको भी अच्छी तरह से समझा सकूं, ठीक है ना। और मेरे चैनल को बेल आइकॉन का घंटी दबा के रखिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो जो भी बनाऊंगा आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। G70 सीरीज़ का G70 का हमारा एक फॉर्मेट है हमारा, जैसे कि आपको इससे पहले वाला वीडियो में मैंने G71 का वीडियो बनाया था, G71 का वीडियो बनाया था, उसमें भी G70 लगा था। तो अब ये है G72 का कोड का हमारा प्रोग्रामिंग। तो चलते हैं आगे। G70 में हमारा P और Q चलता है। P और Q, P क्या होता है, स्टार्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश साइकिल, और Q क्या होता है, लास्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश साइकिल। तो आगे हम बनाएंगे क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है P और Q, कौन सा ब्लॉक होता है, कौन सा लास्ट ब्लॉक होता है, कौन सा स्टार्ट ब्लॉक होता है, तो आगे बताएंगे। तो G72 का हमारा फॉर्मेट होता है G72 W और R। G71 में यहाँ क्या होता है हमारा, G71 में हमारा था क्या, G71 में हमारा यहाँ पे U था, यहाँ पर R था, ठीक है ना। तो W क्या, इसमें G72 में W है। W क्या करते हैं, W क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट इन Z एक्सिस ऑन एवरी पास। हर पास में Z में हमारा डेप्थ ऑफ कट, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ कट Z एक्सिस में हर पास में डेप्थ ऑफ कट होता है। R होता है रिट्रैक्शन अमाउंट। रिट्रैक्शन मतलब हर बार डेप्थ ऑफ कट काट के वो कितना mm उठ के बाहर जाता है, ठीक है ना, कितना mm उठ के बाहर जाता है। G70 दो लाइनें होते हैं G70 सीरीज़ में भी। G72 एक लाइन में तो ये हो गया हमारा, G72 दूसरे लाइन में हमारा ये हो गया। G72 P Q U W F S T, ठीक है ना। तो मैं ये S T के बारे में बाद में बताऊंगा आपको, जब लास्ट में जो G70 सीरीज़ के जो हमारे कैंट साइकिल का सभी का मैं प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आपको इस S और T के बारे में बताऊंगा डिटेल में, विथ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल के हिसाब से, प्रैक्टिकल मशीन में लगा के आपको कैसे क्यों यूज होता है ये, ठीक है ना। तो ये P आगे चलते हैं। P फर्स्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश साइकिल, ये होता है फर्स्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश साइकिल।
और Q होता है लास्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश साइकिल। U हो गया फिनिशिंग अलाउंस इन एक्स एक्सिस। क्या हो गया? फिनिशिंग अलाउंस इन एक्स एक्सिस। फिनिशिंग के लिए हमारा कितना मटेरियल छोड़ेंगे वह है, अलाउंस कितना छोड़ेंगे। वैसा है W में होता है फिनिशिंग अलाउंस इन जेड एक्सिस। फिनिश के लिए हम जेड एक्सिस में कितना मटेरियल छोड़ेंगे। F हो गया फीड। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये जो मैंने आपको ड्राइंग के हिसाब से ड्राइंग बनाया है आपको डेमो के लिए, आपको दिखाने के लिए, ताकि बेहतर समझ सके आप। ठीक है ना। ये जो ड्राइंग बनाया है आपके लिए, इसी के हिसाब से मैंने, इसी ड्राइंग के हिसाब से मैंने आपको एक सैम्पल प्रोग्राम बनाया है। एक सैम्पल प्रोग्राम बनाया आपके लिए। तो ये, और इसी में मैंने आपको बेहतर समझ के लिए आपको सैम्पल रेडियस, जो आप लोगों जैसे नए जो लोग होता है उसको चैम्फर और रेडियस निकालने नहीं आता है, उनको रेडियस में क्या वैल्यू डालें और चैम्फर में क्या वैल्यू डालें, तो मैंने आपको बेहतर समझाने के लिए आपको ये डाला है। अब इसके भी डिटेल रूप में मैं बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं। ये मैंने आपके लिए प्रोग्राम बनाया है, ये शुरू से एंड तक बनाया है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हर एक ब्लॉक के नंबर के हिसाब से डिटेल रूप में बताते हैं। ये ड्राइंग है आपके लिए, ये ड्राइंग है। ये सैम्पल रेडियस जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, रेडियस के लिए ये होते हैं चैम्फर के लिए। ठीक है ना। ये आपको चैम्फर के लिए बेहतर समझ में आएगा। तो इस हिसाब से किस तरह से डाला जाता है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो आगे चलते हैं हम। N05 जैसे प्रोग्राम नंबर डाला है मैंने, प्रोग्राम नंबर है 72। पार्ट नंबर के हिसाब से मैंने कौन सा सेटअप है, फर्स्ट सेटअप है, सेकंड सेटअप, मैंने समझने के लिए मैंने प्रोग्राम नंबर डाल दिया है। इस तरह से हम मशीन में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया N05 G0 G28 U0.0 W0.0। ये क्या होता है? G0 रैपिड मूवमेंट, G28 U0.0 W0.0 क्या होता है? जिस भी कंडीशन में मशीन जहाँ भी खड़ा है, ठीक है ना, तो जिस भी कंडीशन, जब नए प्रोग्राम हम बना रहे हैं, नए सिरे से बना रहे हैं, तो हम टूल जिस भी कंडीशन में खड़ा है उस कंडीशन से हमारा होम पोजीशन में चला जाएगा ये। ठीक है ना। आगे चलते हैं। N10 T0101 M08। T मतलब टूल नंबर हो जाता है, टूल हो जाता है टूल सिलेक्शन T से, और 01 टूल नंबर हो जाते हैं, और दूसरा 01 होते हैं ऑफसेट नंबर। M08 कूलेंट 1। ठीक है ना। M08 कूलेंट 1। ठीक है ना। आगे चलते हैं। N20 चलते हैं। G54 ये हो गया और कोऑर्डिनेट। G40 क्या हो गया? G40 टूल नोज रेडियस। तो पिछले प्रोग्राम में कौन सा टूल नोज रेडियस कैसा मान लीजिए कैंसिल हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है ना, कौन सा टूल नोज रेडियस चल रहा था उसमें, तो इस प्रोग्राम में हमारा सबको कैंसिल कर देगा। ठीक है ना। टूल नोज रेडियस बहुत प्रोग्राम में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है ना। तो ये कैंसिल कर देगा। G0 रैपिड मूवमेंट, X72 Z0। X72 क्या है? इस जॉब का डाया हमारा 70 डायमीटर है, तो हमने 2 mm ऊपर छोड़ा है, 2 mm ऊपर छोड़ा है और Z0 पे छोड़ा है। ये हो गया हमारा X0 Y0 X0 Z0 इस पोजीशन में हो जाता है सेंटर में। यहाँ से आ जाएगा हमारा ये X में, और ये वाले आ जाते हैं हमारे Z में। ठीक है ना। ये X Z हो जाता है हमारा N20 G54 G40 X0 Z0 G0 X72.0 Z0.0। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। N30 G97 क्या होता है? कांस्टेंट आरपीएम। G50
G97 कांस्टेंट आरपीएम, S500 500 के आरपीएम से घूमेगा, M04 काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हमारा G97 में 500 के आरपीएम से हमारा जॉब घूमेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं N40 G01 X-0.2 F0.1, ठीक है ना। G01 लिनियर इंटरपोलेशन विथ फीड, ये हो गया हमारा। यहाँ से जो 172 में खड़ा था तो उस हिसाब से हमारा यहाँ से कटिंग करते हुए हमारा फेसिंग कर दिया, फर्स्ट साइकिल में हमारा फेसिंग कर दिया यहाँ तक, फेसिंग X-0.2 तक फीड में कटिंग करते हुए आ गया, यहाँ तक फेस कर दिया, क्योंकि ये हमारा अभी तो रॉ मटेरियल था। यहाँ पर ये पूरा इसके साथ यहाँ तक रॉ मटेरियल था, यहाँ से कटिंग करते हुए हमारा यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। तो ये कटिंग हो गया हमारा फेसिंग, मैंने पहला वाला फेस डाल दिया, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है ना। आगे चलते हैं N50 G70 G0 X70 Z0, ये हो गया। यहाँ से फेसिंग होने के बाद हमारा टूल Z2 में वापस आया और वापस आने के साथ साथ X में हमारा यहाँ पे 70 पे खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं N60 G72 W0.5 R1.0, G72 साइकिल आ गया ना हमारा। W में हमारा क्या हो गया, W डेप्थ ऑफ कट ऑन एवरी पास 0.5 के डेप्थ ऑफ कट के हिसाब से कटेगा, यहाँ से ऐसे 0.5 के डेप्थ ऑफ कट के हिसाब से चलेगा, हर पास में 0.5 कटेगा। और R मतलब रिट्रैक्शन अमाउंट, यहाँ से कटने के बाद 1 mm कितने कहाँ पे हटेगा, W में हटेगा, फिर जाएगा यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर 0.5 इधर काटेगा, फिर 1 mm उठ के ऐसे जाएगा, फिर 1 mm 0.5 कटेगा, फिर 1 mm उठ के ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो W हो गया डेप्थ ऑफ कट, R हो गया रिट्रैक्शन अमाउंट, ठीक है ना। आगे चलते हैं N70 लाइन में G72 P इक्वल टू 0 डाला है हमने, Q इक्वल टू 0 डाला है, U डाला है हमने, क्या डाला है, U 0.1 W 0.1 F 0.102। अब P 0 क्यों डाला है, ये हमें आगे ब्लॉक में पता चलेगा। तो हमें अभी तो हमें पता नहीं है कौन सा ब्लॉक है, कौन सा क्या नंबर, ब्लॉक नंबर। तो हमें P और क्या होता है ब्लॉक नंबर, फर्स्ट ब्लॉक नंबर और सेकंड लास्ट ब्लॉक नंबर। तो हमें इसलिए नहीं डाला है, हमें अभी हमें पता नहीं है कौन सा ब्लॉक नंबर है, पहला ब्लॉक नंबर और लास्ट वाला कौन सा ब्लॉक नंबर, तो इसलिए हमने 0 डाला है। तो सारे प्रोग्राम बनाने के बाद इन में डालेंगे इसमें, ठीक है ना। तो U डाला है हमने फिनिशिंग अलाउंस ऑन X एक्सिस, और W होता है फिनिशिंग अलाउंस इन Z एक्सिस। तो हमने 0.1 फिनिशिंग के लिए हमने मटेरियल छोड़ा है। फीड हो गया 0.1। आइए चलते हैं आगे। N80 हो गया, N80 हो गया G0 X30, N80 G0 X30। ये पहला ब्लॉक होता है, क्या क्यों, ये रैपिड में डालना पड़ता है, क्योंकि ताकि रैपिड में आए, जिस भी कंडीशन में खड़ा हो। ये रैपिड में पहला फिनिशिंग साइकिल जो चलेगा ना हमारा, फिनिशिंग जो साइकिल चलेगा हमारा, पहला ब्लॉक नंबर ये हो गया P80, ये हो गया P80, ये हमने पहला नंबर डाल दिया पहले। ये वाला G0 X30 क्यों डाला है, तो हमने फिनिशिंग साइकिल जो चलाएंगे तो वहाँ से ये चलेगा X30 से स्टार्ट करेगा। तो आइए चलते हैं फिनिशिंग अलाउंस के लिए, आगे चलते हैं। N90 G01 Z0.0 F0.2। ये देखिए G0 X30 मैंने इसलिए डाला है, ये वाला डायल पहला वाला डायल हमारे 40 डाला है ना, 40 है यहाँ पे ड्राइंग पे, ये वाला डायल है 40, और Z0 पे हमारा ये खड़ा हो जाएगा, Z0 पे खड़ा हो जाएगा X30 पे मतलब यहाँ पर हमारा खड़ा हो जाएगा। आइए चलते हैं
यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा N100 G03 क्या होता है, रेडियस कटिंग या सर्कुलर इंटरपोलेशन, G03 काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है ना। X40 Z-5 R5 F0.1, तो ये G03 काउंटर क्लॉकवाइज हमारा रेडियस कटिंग हो गया। X40 देखिए मैंने X30 इसलिए यहाँ पे डाला है, X40 हमारा रेडियस। नॉर्मली मैंने क्या कर रखा है, नॉर्मली रेडियस में, सिंपल रेडियस में मैंने पहले बताया था आपको, इसी वीडियो में पहले बताया था, देखिएगा ध्यान से। नॉर्मल रेडियस में हमारा आता है 2R, R हमारा यहाँ पे ये R है R5 है तो उसका दुगुने X में डबल हो जाता है, X में डबल हो जाता है तो 2 इंटू R X10 हो जाता है। तो ये डाया हमें पता है, डाया ये हमारा क्या होगा 40 में से 2R 10 mm माइनस करेंगे तो 30 हो जाता है, 30 हो जाता है। तो X 30.0 मैंने यहाँ डाल रखा था, ठीक है ना। और Z है हमारा Z-5, Z0 में यहाँ खड़ा हो गया, Z0 में ये हो गया, ये रेड लाइन ले लिया, Z- क्या हो गया R सिंगल R, जो R 5 mm का रेडियस है, तो Z-5 में यहाँ तक आ गया हमारा टूल, यहाँ तक टूल आ गया। R5 हमने यहाँ डाला है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मेट है G03। इससे पहले वाले वीडियो में मैं G01, G02 और G03 एक ही साथ बताया था, तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसमें समझ में वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो फीट के हिसाब से ये डाला है हमने। अभी हमारा ये टूल हमारा यहाँ से कटिंग करते हुए यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं आगे। G01 क्या हो गया, G01 Z-20 F0.1। तो ये हमारा यहाँ पे, यहाँ से हमारा ये रेडियस चालू है, यहाँ तक पहुँच गया हमारा X, यहाँ तक 20 Z-20 तक हमारा G01 में कट कर दिया टूल, ठीक है ना। पहले यहाँ पे खड़ा था, रेडियस तक खड़ा था, यहाँ से Z-20 तक यहाँ तक गया। आइए आगे चलते हैं। G02 N120 में जाएगा, G02 X60 Z-30 और R10। इसमें फीड मैंने इसलिए नहीं डाला है, फीड आगे वाला फीड जो है वो ले लेता है, जब तक G0 नहीं आएगा तब तक यहाँ पे वही फीड काम करेगा, ठीक है ना। ठीक है ना। अब G02 क्या होता है, क्लॉकवाइज रेडियस कटिंग, इधर से घड़ी के सुई की तरह क्लॉकवाइज हमारा वो कटेगा। G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन, ठीक है ना। अब ये डेली मैंने ये X60 डाला है, X60 इसलिए डाला है ताकि ये फार्मूला हमारा काम आ सके, मैंने इसलिए दिया है आपको, ये इसलिए दिखा है यहाँ पर X60। तो क्या हो गया, R10 का रेडियस है हमारा, R10 है तो आपका 10 इंटू 2 20 mm। ये हमारा डाया 40 है, 40 से हमारा 20 mm जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो ये वाले लाइन में क्या आ जाएगा 60, X में 60 यहाँ जाएगा, Z-30, Z-30 क्यों है, Z-20 पहले से पड़ा है, यहाँ पर टूल खड़ा है, और 10 mm R10, ये Z में R ओनली R जाएगा, R10 है तो 20 प्लस 10 30 दे Z-30 डाला है, ठीक है ना, R10। ओके, तो आगे चलते हैं। N130 N130 G01 X70 A150 G01 X70 A150 इसलिए डाला है मैंने। ये जो ग्राफ दिया है ना मैंने, अब काम आया है। काफ़ी देर से आप देख रहे होंगे कि यार ये क्यों डाला है, लेकिन अब समझ में आया ना आपको ये ग्राफ क्यों डाला है। देखिए X70 इसके बारे में बताता हूँ। X70 हमारा ये डाया दिया है हमारा, एक X में हमारा X डाया तक जाना है, 70 तक जाना है, और 60 में तो खड़ा था ये,
x 70 तक जाएगा तो ये क्या हो गया कितना 30 डिग्री में, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री कैसे हो गया, 0 से यहाँ से चालू हो गया, ये देखिए ये ग्राफ देखिए 0 यहाँ हो गया, x 180 यहाँ हो गया, और ये हो गया हमारा 30 इधर से हो गया 30। मैंने 30 क्यों नहीं डाला है, आपको बेहतर समझ में आया 30 भी डाल सकते हैं। तो ये किस तरह से पड़ेगा, ठीक है ना। ए 150 इसलिए डाला है, देखिए ये शेप में जो पड़ा है ये चैम्फर का ये शेप और ये वाला हमारा 150 वाला शेप मैच कर रहा है ना। क्यों 180 में 30 माइनस करेंगे तो हम कितना आएगा 150 आएगा। जैसे 0, 30, 45, 90, 135, 150, 180 डाला है तो ये हमारा ये वाला 150 वाला, तो हमारा ये शेप मर्ज करता है, मैच करता है, तो हमारा इसलिए मैंने डाला है। समझ आया ना। अगर हम A45 यहाँ पे 45 डिग्री होता, यहाँ पे 45 डिग्री होता तो क्या करते 135 डालते, क्योंकि 180 में से 45 जोड़े माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा 135 डिग्री आता है, ठीक है ना। तो हमारा आगे आ गया G01 x 30 x 70 x A 150। आइए चलते आगे, ठीक है ना। अब N 140 N 140 आ गया हमारा G01 x 75 G01 F 0.1, ठीक है ना। तो हमारा जी यहाँ तक तो कट गया, यहाँ तक तो कट गया हमारा टूल, तो हमने ऊपर कटा x 75 में कटा उठा दिया यहाँ पर, यहाँ तक हमारा यहाँ पे उड़ गया ऊपर शेप पोजीशन में, इसलिए मैंने N 140 हमारा क्या हो गया। अब हमारा यहाँ का सारा काम तो ख़त्म हो गया। तो हमने ये देखिए ये वाला 140 N 140 मैंने यहाँ क्या डाला है, ये देखिए यहाँ पर Q 140, ये क्या हो गया हमारा लास्ट ब्लॉक नंबर ऑफ सीक्वेंस फेसिंग साइकिल, ठीक है ना, फिनिशिंग साइकिल, ठीक है ना। तो ये डाल दिया, ठीक है ना। अब आपको पता चला ना, आपको पता चला ये वाला क्यों पड़ा है यहाँ पर, ये देखिए। आइए चलते हैं आगे। G70 सॉरी N 150 में हमारा N 150 ब्लॉक में आ गया G70 क्यों यूज होगा P80 Q 140, ये देखिए पहला ब्लॉक नंबर और लास्ट ब्लॉक नंबर, ठीक है ना। अब ये तो रब कर देगा, G72 रब कर देगा, यहाँ से हमारा G70 साइकिल आएगा हमारा क्या फिनिश साइकिल है ना, G70 फिनिश साइकिल होता है ना। तो ये वाला दो हमारा इतना से यहाँ ये ब्लॉक से SC से ब्लॉक से इतना तक ये एक कवर करेगा, अच्छी तरह से अपना प्रोफाइल बनेगा, ठीक है ना। समझ गया क्या ना। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, वीडियो में बने रहेगा। आइए चलते हैं आगे। N 160 G0 X 100 Z 100, ठीक है ना। ये हमारा हमने यहाँ से 75 पे खड़ा किया था, 100 Z 100 हमारा यहाँ तक पीछे चला गया टूल, ठीक है ना। आइए चलते हैं M05 हो गया स्पिंडल स्टॉप। और आगे चलते हैं G0 G28 U 0.0 W 0.0, ये क्या हो गया रिटर्न टू होम पोजीशन, ये हो गया होम पोजीशन में चला गया। आइए चलते हैं, देखिए M30 N 180 M30 प्रोग्राम रिवाइंड और रिवर्स, ठीक है ना। स्टॉप प्रोग्राम स्टॉप और रिवाइंड प्रोग्राम रिवाइंड, तो ठीक है ना। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट, ये पूरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राजेश जोन चैनल में आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो अब तक मेरा चैनल अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का घंटी दबा के रखिएगा, ताकि सबसे पहले जो आगे वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।